What's up guys, welcome back to Fade and कैसे हो आप सब? I hope you guys are doing well. By the way, 24 को मेरा था एग्जाम CUT का, जिसमें कि 3 एग्जाम्स हुए थे मेरे बेसिकली, एंड आज है 27। मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27 को बिकॉज कल मेरा एग्जाम है, तो मैं कल कुछ कर नहीं पाऊंगा। ओके, एंड मेरे को ओवरनाइट करके कैसे न करके संडे तक अपलोड करना है, एंड आज है वेडनेसडे। ओके, तो तुम समझ जाओ क्या होने वाला है। बाय द वे, आप लोगों को मेरी आवाज थोड़ी सी चेंज लग रही होगी बिकॉज मेरा गला पता नहीं ऑल ऑफ सडन बैठ गया है। ओके, आई नो कि समर के टाइम पे किसका गला बैठता है, बट मेरा बैठ गया बिकॉज मैं अपना गला थोड़ा वियर्ड पोजीशन में करके सोया था। ओके, एंड पता है अभी मेरा गला बैठा है और मैं अभी कोक पी रहा हूँ, एंड मैंने कोक का है, कॉक नहीं। ओके, एंड अभी के लिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है विथ डूनास पैनल, जिसमें कि वो अपने आइडल फॉर्म में है, एंड बाय द वे काफी क्रेजी पैनल है ब्लैक एंड व्हाइट में। ओके, एंड हमारा एपिसोड है 27 एंड टाइटल है कैंपस फेस्टिवल नाइट डेट। एंड हमें दिखाया जा रहा है एक एवरेज कॉलेज का कैंपस कैसा होता है रात को जब फेस्टिवल हो रहा होता है, लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं एंड ये सब। एंड जो जुनटैंग है वो अभी डूना से बात करता हुआ कह रहा है कि जल्दी से कोई एक बार पिक कर लो, तुम काफी टाइम से एक्साइटेड थी कि तुम्हें किसी बार में चलना है कैंपस में, तो क्या तुमने चूज कर लिया? तो बताओ फिर कौन से बार में चलना है। एंड फिर जो डूना है वो कहती है देन वो आसपास देखती है एंड कहती है कि दैट वन। एंड वो कौन सा बार है? वो है डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन का हॉन्टिंग जर्नलिस्ट। एंड जो जुनटैंग है वो कहता है कि क्या तुम्हें हॉरर पसंद है? एंड जो डूना है वो कहती है कि तुम बोल सकते हो ऐसा, बट ये कैसे काइंड का जर्नलिस्ट है? हाँ, एंड फिर ये आ जाते हैं बार के अंदर एंड देखते हैं वहाँ पे कि एंट्रेंस की फी है $10 एंड यहाँ पे लिमिटेड टाइम के लिए रह सकते हैं, सीट को ज्यादा देर तक रिजर्व करने पे भी पे करना पड़ेगा। तो ये चीज देखने के बाद डूना कहती है यहाँ पे फूड डिलीवर करते हैं बस ये लोग। ओके, एंड डूना कहता है कि यहाँ पे अल्कोहल अलाउड नहीं है सेल करना, एंड यहाँ पे टेबल की फी लगती है और जो ऑर्डर है वो भी बाहर से आता है। एंड फिर जो डूना है वो किसी से पूछती है कि क्या तुम्हारा डिपार्टमेंट कोई बार रन नहीं करता है? एंड वो बंदा कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ इतने इनफ लोग नहीं है जो मैनेज कर पाए बार को भी। एंड वो बंदा कहता है कि तो तुम क्या लेना पसंद करोगे? बट अचानक से वो रुक जाता है एंड जुनटैंग एंड डूना इसको देखते हैं। एंड वो कौन है? वो है अपना यून। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था आपको, यून आने वाला है नाइट टाइम डेट पे। एंड यून इन दोनों को देख के कहता है ओह हे, एंड यून काफी क्रेजी लग रहा है। यून पता है कैसा लग रहा है अभी? I'll be your idol करके कुछ था, डीमन आइडल ऐसे करके, मैं भूल गया अभी, मैं डाल दूंगा क्लिप। Keeping you in check, keeping you obsessed. Play me on repeat, good I'll see in your head. Anytime it hurts, play another verse. I can be a sanctuary. एंड जुनटैंग कहता है कि मेरे को नहीं पता था तेरा मेजर मास कम्युनिकेशन है। एंड यून कहता है सीरियसली भाई, हम साथ में ब्लाइंड डेट गए थे। एंड जो यून है फिर वो देखता है डूना को, एंड डूना को देखता हुआ कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे साथ में क्यों आए हो? एंड फिर डूना से पर्सनली वो कहता है कि क्या तुम इसके साथ डेट पे जा रही हो? एंड जो डूना है वो हल्का सा ब्लश करते हुए जुनटैंग को देखती है एंड कहती है कि मैंने इससे पूछा था पर इसने अब तक मेरे को कुछ आंसर नहीं करा। एंड ये बात सुनते जुनटैंग स्लिप हो जाता है एंड यून अपना ब्लैंक हो जाता है। एंड जो डूना है वो हंसते हुए कहती है कि तुम एक कार्टून कैरेक्टर की तरह स्लिप हुए हो। एंड जुनटैंग कहता है मेरे को टीज करना बंद करो। ओके, एंड फिर जुनटैंग सही से बैठता है टेबल पे एंड जो यून है उसका माइंड फक हो रहा है ये सब देख के। एंड फिर वो कहता है जल्दी से अपना ऑर्डर प्लेस करो चलो। एंड ऑर्डर लेके वो गुस्से में निकलता है एंड कह रहा होता है कि हाँ, क्या मैं उनको सीधा बोल दूं कि यहाँ से निकल जाओ? नहीं, ये बेटर होगा कि मैं इनके ऊपर नजरें बना के रखूं इंस्टेड की किसी और बार में जाके ड्रिंक करें। ओके, एंड फिर वो ये भी कहता है कि अगर इस जुनटैंग ने यहाँ पे कोई लाइन क्रॉस करी तो मैं इसको खींचता हुआ घर लेके चला जाऊंगा अभी के अभी। एंड फिर जो यून है वो जाता है ऑर्डर लेने के लिए एंड कहता है कि एक ऑमलेट एंड 2 बोतल ऑफ सोजू टेबल 6 पे। ओके, एंड वो ये भी कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम ऑमलेट पे थूक भी सकते हो। छी भाई, क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? एंड वो लेडी कहती है कि वर्ड क्या तू क्रेजी है क्या? वो भी इसी के डिपार्टमेंट की है, मास कम्युनिकेशन। एंड फिर जुनटैंग एंड डूना चीयर्स करते हैं सोजू को एंड जो डूना है वो काफी जल्दी ड्रिंक कर रही है सोजू। एंड जुनटैंग उसको देख के कहता है तुम इतना जल्दी जल्दी क्यों ड्रिंक कर रही हो? हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें अल्कोहल पसंद नहीं है। एंड डूना कहती है बट इट्स फील लाइक कि मेरे को आज काफी ज्यादा पसंद है अल्कोहल। एंड जुनटैंग कहता है कि हाँ, ऐसे भी दिन होते हैं। एंड डूना कहती है कि आज का दिन काफी फन था क्यों, है ना? एंड जुनटैंग कहता है कि हाँ, ये काफी फन था। एंड डूना कहती है कि ये इसलिए फन था बिकॉज तुम मेरे साथ थे जुनटैंग। एंड यहाँ पे काफी अच्छा सा वो हो रखा है, वाइब मैच हो रही है, एटमॉस्फेयर काफी क्रेजी है, वहाँ पे कैंडल भी जल रही है ना ये सब। एंड जुनटैंग देख के डूना को ब्लश करता है एंड जुनटैंग कहता है कि तुम मेरे को टीज क्यों करती रहती हो? हाँ, एंड डूना कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें टीज कर रही हूँ? एंड जुनटैंग कहता है तो क्या तुम मुझको सच में लाइक करती हो? एंड डूना कहती है हाँ। एंड डूना हंसती है एंड वो कहती है कि मैं तुम्हें इतना लाइक करती हूँ कि मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ। एंड ये बात सुन के जुनटैंग ब्लैंक हो जाता है। वैसे जुनटैंग एंड डूना ने पहले भी किस करा है। ओके, और मैंने और डूना ने क्या करा है बता नहीं सकता वरना एज रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा।
एंड फिर जो जुनटैंग है वो कहता है कि इसलिए मैं तुम्हारे साथ ओपनली बात नहीं करता हूँ। एंड डूना कहती है व्हाट, लाइक ऐसी कहती है, अपना फेस को ऐसे बनाती है व्हाट। एंड फिर जुनटैंग भाई अपने हवाबाजी में फेंकना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफी एक्साइटेड चीजें करने वाला हूँ। एंड डूना कहती है हद है यार। एंड फिर डूना कहती है हंसते हुए अच्छा और क्या कर सकते हैं किसके अलावा भी एक्साइटेड चीज में। एंड जुनटैंग कहता है कि बहुत सारे बच्चे हैं तुम्हारी तरह जिनको नहीं जानना चाहिए ये सब। एंड डूना कहती है कि बताओ ना क्या है वो। एंड वो हंस रही है काफी ज्यादा एंड क्यूरियस है जानने के लिए कि जुनटैंग क्या बोलने वाला है। एंड जुनटैंग कहता है क्या तुम सच में सुनना चाहती हो? हाँ। एंड डूना कहती है कि तुम घर नहीं जा सकते जब तक तुमने बताया नहीं मेरे को मिस्टर, है ना भाई। ये वो वाला नहीं हो गया मिस्टर मिसेज वाला, मैडम जी। साहिबा आए घर का है ना, ऐसे तो सताए ना, देखूं तुझको चैन आता है, साहिबा नींदे वींदे आए ना। एंड डूना ये भी कहते कि तुम्हें तो पता होना चाहिए। एंड डूना कहता है एंड डूना ये सुनते ही हंस देती है। एंड डूना कहता है क्या तुम्हें डर्टी टॉक इतने ज्यादा पसंद है? एंड डूना हंसते हुए कहती है यप। एंड वो कहता है कि तो कैसे फिनिश करना चाहिए हमें इसको। एंड फिर ऑल ऑफ सडन यून भागता हुआ आता है एंड कहता है हुज टॉकिंग शिट, नॉटी उड़ा के बहन। भाई व्हाट द फक यून यार तू खराब मत करा कर सिनेरियो। एंड जुनटैंग भाई के पसीने छूट रहे हैं एंड वो कह रहा है कि कितनी अनएक्सपेक्टेड एंडिंग थी। एंड फिर जो जुनटैंग है वो कहता है कि सोजू का टेस्ट काफी स्वीट था, हमने 3 और 4 बोतल्स सोजू साथ में ड्रिंक करे जिसमें से सबसे ज्यादा तो मैंने ही ड्रिंक करा है। और उसके बाद मैं उसका हैंड ग्रैब करा एंड मैं सोच रहा था कि क्या ये अल्कोहल की वजह से हो रहा है मेरे को या मेरी ये एक्चुअल फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स डूना जो बाहर आ रही है। ओके। एंड फिर जुनटैंग ने डूना का हाथ ग्रैब कर रखा है एंड ये बाहर आ रखी है और डूना वहां पे स्मोक कर रही है एंड कह रही है कि मेरे को इतना जल्दी घर नहीं जाना है। एंड फिर जो डूना है एंड जुनटैंग है उनको कॉन्सर्ट की साउंड आना स्टार्ट हो जाती है। एंड जुनटैंग कहता है कि ओह मेरे को म्यूजिक सुनाई दे रहा है, तुमने कहा था ना कि कॉन्सर्ट 9 o'clock पे स्टार्ट होता है। एंड डूना कहती है कि वैसे तो नॉर्मली पहले क्लब परफॉर्मेंसेस होते हैं एंड उसके बाद आइस ब्रेकर्स होते हैं विद MC। आइस ब्रेकर्स का मतलब तुम्हें बता देता हूँ, लाइक जो भी फर्स्ट एक्ट हो रहा होता है उसके लिए एक्साइटमेंट बढ़ा रहे होते हैं। ओके, गैसलिंग कर रहे होते हैं कि ये होने वाला है, ये है आज का ओपन माइक। ओके, और MC का मतलब होता है मास्टर ऑफ सेरेमनी। ओके। एंड जुनटैंग कहता है ओह। एंड फिर वो मन ही मन में कहता है कि वो इन चीजों से काफी ज्यादा यूज्ड टू हो रखी है, क्या ये इसलिए बिकॉज ये बहुत सारे इवेंट्स में गई है। एंड फिर वो ये भी कहता है कि मेरे को शायद से नहीं बोलना चाहिए था ये। एंड फिर जो डूना है अपने आईज को क्लोज करती है एंड वाइब को सेंस कर रही होती है, कैसा क्रेजी वाइब है। एंड फिर वो कहती है कि क्या तुम्हें देखने चलना है? एंड जुनटैंग कहता है क्या? एंड फिर डूना जुनटैंग को स्टैंप लगवाती है एंड वहाँ पे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि इसको फ्रंट गेट पे दिखा देना एंट्री के टाइम पे। एंड फिर जहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है वहाँ पे ये लोग आ रहे हैं एंड वहाँ पे देखो स्टेज पे कपल्स क्या कर रहे हैं। व्हाट द फक भाई। वैसे बाय द वे एक और रील वायरल हो रही है जहाँ पे कि कपल्स वहाँ पे कुछ कर रहे थे, लाइक कुछ नहीं, ऐसा था कि कोई सिनेमा हॉल था, PVR था या जो भी था, और वहाँ पे कोई मूवी में म्यूजिक चल रहा था एंड वहाँ पे वो डांस वेंस कर रहा था, एक लड़का था। इन दी एंड वो भी चीटर ही निकल गया, वो बात अलग है। एंड जो डोना एंड जुनटैंग है वो आ गए हैं यहाँ पे कॉन्सर्ट में। वो एकदम सामने नहीं है, वो लाइक कॉन्सर्ट जहाँ हो रहा है उसके लेफ्ट साइड में है। ओके, बिकॉज सामने काफी ज्यादा केओस मचा हुआ है। एंड क्राउड के अंदर जो डोना है वो कहती है कि क्या हमें और आगे जाना चाहिए? एंड जुनटैंग कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अच्छा होगा कि हम यहीं पे रहें एंड थोड़ा बहुत देख के हम निकल जाएं। एंड तुम देख पा रहे हो कि डोना एंड जुनटैंग कहाँ पे हैं। ओके। एंड वहाँ पे जो होस्ट है या MC है वो कहती है कि मैं हूँ आज की MC। एज आई टोल्ड यू कि MC मीन्स मास्टर ऑफ सेरेमनी। ओके। एंड वो है जिन सेओ फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट। ओके। एंड वहाँ पे आते हैं कुछ लोग ऐसे ही अपना गाना गाने के लिए एंड फिर कुछ आते हैं परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। एंड जो डूना है वो इन सबको देख के काफी ज्यादा वाइब कर रही है एंड तुम देख पा रहे हो वो कितना ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है सराउंडिंग को। ओके। एंड फिर जो होस्ट है वो क्या करती है, उसको उठाती है विनर प्राइज को एंड कहती है कि जिसके पास भी टैलेंट है, एंड डूना के पास बहुत टैलेंट है लिटरली, एंड जिसके पास भी टैलेंट है वो आओ एंड ये $50 का गिफ्ट कार्ड लेके जाओ। ओके। एंड मैं बता दूं कि डूना जो है ना वो $50 के लिए नहीं जाने वाली है, ठीक है, बट उसमें टैलेंट है, तो तुम समझ जा रहे हो कि आगे क्या होने वाला है। तो जो होस्ट है वो कहती है कि बस स्टेज पे 5 लोग आएंगे, उन 5 में से डिसाइड करने वाले हैं। एंड वो ये भी कहती है कि 5 लोग कुछ भी कर सकते हैं, लाइक डांस कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, या फिर कोई लव कन्फेशन है तो वो भी कर सकते हैं। एंड जुनटैंग ये बात सुन के हंस देता है एंड लोग कहते हैं वी नो। एंड फिर वो जो MC है वो लोगों को ना पैसों का ग्रीड दे रही है कि यहाँ पे आओ, ये सबसे अच्छी जगह है जहाँ पे कि तुम अपने लव को कन्फेस कर सकते हो पब्लिकली। ओके, सबसे क्रेजी जगह है, आओ लेट्स ट्राई। एंड हंस रही है क्योंकि यार वो पैसों का ग्रीड दे रही है ना लोगों को, लालच विच मीन। एंड फिर जुनटैंग कहता है कि आई एग्री,
ये सबसे अच्छी जगह है अपना लव कन्फेस करने के लिए, और या फिर किसी ओरिएंटेशन में या फिर ग्रुप चैट पे, क्यों है ना। और साथ में इस पूरे कॉलेज के सामने कौन कन्फेस करे। बट ऐसा बोलते बोलते क्या होता है, जुन्नंग रुकता है क्योंकि डूना आगे जा रही है। एंड जुन्नंग देखता है डूना को एंड कहता है कि ब्रेन में अपने कि हम दोनों में से वो मैं ही था जिसने डूना का हाथ ग्रैब करा था बार से निकलते टाइम। एंड फिर उसको याद आ रहा होता है अभी 2 मिनट पहले कि ये खड़े हुए थे एंड ये सब। एंड फिर वो कहता है कि मैंने पहले कभी भी डूना का हाथ ग्रैब नहीं करा बिकॉज ऑफ एम्बेरसमेंट, बट इस बार बस मैंने कभी भी कर लिया। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मैं अल्कोहल की वजह से काफी ज्यादा टिप्सी था आफ्टर ड्रिंकिंग 3 बॉटल्स ऑफ सोजू। और फिर वो ये भी कहता है कि क्या मैं सच में ड्रंक था या फिर मेरी जो ट्रू फीलिंग्स है टुवर्ड्स डूना वो धीरे धीरे बाहर आ रही है। ओके एंड फिर वो कहता है डूना हे, एंड डूना भी जा रही होती है और आगे। एंड फिर वो ये भी कहता है कि लोग बस अल्कोहल की वजह से ड्रंक नहीं हो जाते हैं, वो अपने सराउंडिंग को देख के भी ड्रंक हो जाते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसा है आसपास का। एंड वो वापस से बुला रहा है डूना, बट डूना सुन नहीं रही है। एंड फिर एटमॉस्फेयर से क्या मतलब था, ये हमें दिखाया जा रहा है कि जो म्यूजिक था यहाँ का, जो लाइटनिंग थी, जो यहाँ पे हवा चल रही थी, जो गेज था, लाइक ओवरऑल सब कुछ परफेक्ट था। ओके सो जुन्नंग कहता है कि यहाँ पे वो सारी चीजें जिसको मैं पसंद करने के लिए कभी हेजिटेट नहीं करूंगा, लाइक उसकी फेवरेट चीजें हैं बहुत सारी। एंड फिर हमें दिखता है कि डूना कॉन्सर्ट है, उसके जो स्टेज है उसके स्टेयर्स पे आ गई है एंड चल रही है अभी भी। एंड कितना क्रेजी पैनल ना, तुमने थंबनेल में देख लिया होगा, बैकग्राउंड मैंने ऐसा ही कर रखा है, थंबनेल मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे थंबनेल में बस ऐसे ही उठाता हूँ कि पता लगे कि हाँ इन एपिसोड का है तो इन एपिसोड में ही ये थंबनेल यूज होगा। ओके बाय द वे कंटिन्यू। एंड डूना आ गई है स्टेज पे एंड जुन्नंग कह रहा है कि हे डूना डूना क्या कर रही हो, आर यू क्रेजी डूना, सीरियसली हे डूना। एंड ऐसे वो बोले जा रहा है और डूना फिर वो अचानक से कहता है डूना ली, चिल्ला देता है, बट डूना स्टेज तक पहुंच गई है। एंड फिर जुन्नंग कहता है कि क्या ये मेरी मिस्टेक थी या मेरी ट्रू फीलिंग्स थी। एंड फिर हमारा यहाँ पे ये एपिसोड एंड हो जाता है, बट नीचे हमारा नेक्स्ट एपिसोड का टाइटल मिल गया है जो कि है द बेस्ट ह्यूमन नाइटिंगेल। एंड नाइटिंगेल किसका नाम है तुम्हें पता नहीं होगा तो तुम्हें पता लगने वाला है। सो अभी के लिए हमारा ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो गया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एपिसोड। सो हमारा नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें दिखता है मार्गो का पैनल, जहाँ पे उसके हाथ में माइक है एंड ये क्यों है ये हमें आगे पता लगेगा। एंड हमारा एपिसोड है 28 एंड टाइटल है द बेस्ट ह्यूमन नाइटिंगेल। नाइटिंगेल एक्चुअली एक बर्ड है एंड ये यहाँ पे क्यों बोला गया है ये भी हमें आगे ही पता लगेगा, जो कि मैं ही बताऊंगा, ऑब्वियसली बात है। एंड हमारा सीन वैसे कंटिन्यू होता है या प्रीवियस में एंड हुआ था। जो जुन्नंग है वो बुला रहा है डूना को कि ऑफ स्टेज आ जाओ एंड ये सब, लेकिन डूना पहुंच गई स्टेज पे एंड जुन्नंग पैनिक कर रहा है अभी। एंड हम देखते हैं कि वहीं पे साइड में कहीं पे चैड भी है। ओके एंड चैड अभी ना सोता हुआ उठ रहा है एंड कह रहा है कि सिंगर्स का परफॉर्मेंस कब स्टार्ट होगा। एंड वहाँ पे चैड का जो फ्रेंड है वो कहता है 1 सेकेंड वो सैना है ना। एंड चैड उठ के दिखता है एंड कहता है अबे 1 सेकेंड, अबे हाँ ये तो सैना ही है ना। एंड ये सैना नाम से जानता है, तो अभी क्या होने वाला है तुम देखो। जो डूना है वो स्टेज तक पहुंच गई है एंड वैसे पता तो लग ही रहा होगा थंबनेल में है ये, है ना। एंड जो डूना है वो स्टेज तक पहुंच गई है एंड जो होस्ट है वहाँ पे MC विच मीन मैं भी होस्ट ही बोलूंगा ओके कुछ टाइम के लिए। जो MC है वो कहते हैं कि वो तुम तो काफी ज्यादा ब्रेव हो, तुम फर्स्ट हो जो स्टेज पे आई हो। एंड वो ये भी कहती हैं कि चलो अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। ओके एंड जो डूना है वो कहती है ओके। एंड फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि अभी के लिए तो मैं ब्रेक पे हूँ मेरे स्टडीज से, बट मैं थिएटर एंड फिल्म डिपार्टमेंट से हूँ एंड मेरा नाम है डूना ली। एंड जो चैड है वो चिल्ला रहा होता है सैना सैना, वो रुक जाता है एंड उसका जो फ्रेंड है वो ऑकवर्ड हो जाता है कि ये चिल्ला रहा था, मैं नहीं जानता इस बंदे को कौन है ये। अबैंडन कर दिया चैड को भी इसके फ्रेंड ने। बताओ 1 सेकेंड, ये तो देखा देखा लग। I walk through days that feel like dreams. I didn't choose. People pass by and I smile like I belong. But inside, I'm somewhere else entirely. ना हेल ना आई एम आउट। एंड फिर ये बात देख के जो जुन्नंग है वो पैनिक हो जाता है कि इसने अपना नाम रिवील कर दिया डूना ने। ओके एंड जो क्राउड है वो बात कर रहा है कि ओह ये इसलिए इतनी ज्यादा प्रीटी है, इसका फेस देखा देखा सा लगता है, इसका फेस देखो कितना छोटा है, क्या ये आइडल है, क्यों है ना। 1 सेकेंड, ड्रीम स्वीट डूना, अरे हाँ ये तो डूना है, इसको तो हमारी यूनिवर्सिटी में आना चाहिए था, अरे ये तो डूना है पक्का, इस ड्रीम स्वीट डूना। लाइक क्राउड पूरा क्रेजी जा रहा है। ओके एंड ये देख के जो होस्ट है वो कहते हैं कि क्या हुआ है, क्या भसड़ मचा रखी है इन लोगों ने। एंड पीछे से इनका क्रू मेंबर आता हुआ कहता है कि हे जिन एक्चुअली ये डूना है, कान में वो बोल देता है। ओके एंड ये सुनते ही जो होस्ट है वो कहती है कि आप डूना हो ना फ्रॉम ड्रीम स्वीट। एंड ये सुनते ही पूरा क्राउड क्रेजी हो जाता है, लाइक देखो डूना है, यू लेट्स गो। ओके एंड जो जुन्नंग है वो पैनिक कर रहा है कि अरे अब क्या करना है। ओके एंड जो डूना है वो देख रही है पूरे क्राउड को और साथ ही साथ जो होस्ट है वो कह रही है कि एक सेलिब्रिटी सीधा स्टेज पे आ गई, तो तुम क्या यहाँ पे फेस्टिवल देखने आई हो डूना। एंड डूना कहती है हाँ। एंड फिर थोड़ी बहुत बातें करते हैं ये एक दूसरे से डूना एंड होस्ट की
तो क्या तुम किसी फ्रेंड के साथ ही हो, क्या वो लड़का है? एंड डूना कहती है यस। एंड फिर वो जो क्राउड है वो तो क्रेजी जा ही रहा है ये बात सुन के। एंड डूना से वो ये भी पूछती है कि तो क्या बस तुम दोनों आए हो? एंड डूना कहती है हाँ बस हम दोनों आए हैं। एंड फिर वो सीधा बोल देती है कि तो तुम क्या यहाँ अपनी फीलिंग कन्फेस करने आई हो? एंड जो डूना है वो ये बात सुन कहती है क्या? एंड वो एक और बार कहती है कि तुम क्या अपनी फीलिंग कन्फेस करने आई हो जिस पर्सन को तुम लाइक करती हो? एंड जो क्राउड है वो अभी भी क्रेजी जा रहा है। एंड डूना कहती है द पर्सन आई लाइक। एंड फिर वो कहती है नहीं मेरे पे ऐसा कोई पर्सन है नहीं। एंड फिर जो जुंडैंग है वो ये बात सुन के ना उसको बुरा भी लगता है क्योंकि उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हमें पता लग रहा है। ओके एंड वो अपने स्पिट्स को स्वॉलो करता है। एंड फिर अपना जो चैड है वो चिल्ला के कहता है सेना आई लव यू। ओके तुम सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता है चैड ने बोला है। एक्चुअली चैड ही है जो सेना बोलता है, जो सेना नाम से जानता है। ओके एंड फिर जो होस्ट है वो कहते हैं कि दिक्कत ना लो, यहाँ पे थोड़े स्टूपिड स्टूडेंट्स भी हैं जो तुम्हें लाइक करते हैं। एंड फिर होस्ट कहना स्टार्ट करती हैं कि तो तुम यहाँ पे परफॉर्मेंस करने आई हो क्यों, है ना? बट वो मन में ये भी कह रहे हैं होस्ट की ये थोड़ी सी वियर्ड लग रही है, क्या इसने ड्रिंक कर रखा है? एंड फिर जो होस्ट है वो डोना से पूछते हैं कि तो तुम क्या यहाँ पे डांसिंग करने आए हो या सिंगिंग? एंड डोना कहती है कि सिंगिंग, एक सॉन्ग कैसे रहेगा? एंड फिर जो क्राउड है वो पूरा शांत हो जाता है क्योंकि डोना गाना गाने वाली है। एंड डोना बहुत अच्छा वो करती है सिंग। ओके मैंने सुन रखा है, वो स्टार्टिंग में जो आता है ना एंड पूरा क्राउड शांत हो रखा है। एंड जो डूना है वो भी अपने फॉर्म में जाती है जैसे वो आइडल टाइम पे रह चुकी होगी अपने लाइक एकदम फोकस। ओके एंड देखो क्या क्रेजी पैनल बनाया है। एंड फिर जो जुंडैंग वो कहता है ओह डैम, वो एक इंच भी अपनी जगह से मूव नहीं कर रही है जबकि सारे लोग उस पे फोकस करके बैठे हैं। एंड इवन मैं भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा हूँ। ओके जुंडैंग तेरा रीजन अलग है। एंड जो डूना है वो थोड़ी देर से खड़ी हुई है ना, तो ये देख के ना होस्ट कहते हैं अरे यार ये तो थोड़ा वियर्ड हो रहा है, हमें बस 30 मिनट से स्टेज पे परफॉर्मेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या मैं जाने के लिए बोल दूं इसको? नहीं लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसका क्या होगा? लेकिन वो पैनिक कर रही है और बट अचानक से वो कहती है कि किसी और को ट्राई करना है स्टेज पे आने का। एंड फिर अचानक से क्या होता है, वहाँ पे कोई आती है। एंड आती है तो तुम देखो कौन है वो आती है सीधा स्टेज पे। एंड ये देख के जुंडैंग एंड होस्ट दोनों के होश उड़े हुए हैं। एंड वो कौन है? वो है अपनी जू। एंड वो आ रही है चलते हुए एंड डूना से माइक ले लेती है। व्हाट द फक जू। एंड डूना से माइक लेके ना वो कह रही है कि मेरे को माइक दो। एंड वो कह रही है 1 2 3 माइक टेस्टिंग। ओके इसको थोड़ा डाउन कर लेती हूँ। उसकी हाइट थोड़ी छोटी है ना, दैट्स व्हाई। हु इज दैट पोकेमॉन? एंड फिर जो जू है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि हाय मैं हूँ एक सेकंड ईयर स्टूडेंट कोरियन लिटरेचर एंड लैंग्वेज की, मेरा नाम है मागुकेम, मैं डूना की ही फ्रेंड हूँ। एंड ये बात सुन के जुंडैंग प्लस उसकी जो फ्रेंड पेट्रोलिंग कर रही थी, दोनों के होश उड़ रखे हैं अभी भी। एंड जो होस्ट है वो कहती है तुम यहाँ पे सेकंड ईयर स्टूडेंट हो बट तुम्हारे क्लोज को क्या हुआ? एंड जू कहती है कि मैं एक्चुअली पेट्रोलिंग कर रही हूँ एंड मैं यहाँ से निकल ही रही थी, मैंने देखा डूना को जो की काफी ज्यादा नर्वस लग रही थी। फिर वो कहती है कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस दूं अपनी? एंड जो होस्ट है वो कहती है कि ऑफ कोर्स तुम अपनी परफॉर्मेंस दे सकती हो, अभी 5 लोग परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो तुम क्या करने वाली हो? क्या ये कन्फेशन है? एंड जो जू है वो हंसते हुए कहती है नहीं कन्फेशन नहीं है, बाय द वे जू सेवियर है डूना की अभी के लिए, ऐसा बोल सकते हैं, ऊपर ऑथर ने लिख रखा है। एंड फिर जू कहती है कि इवन दो मेरे को एक पसंद तो है जिसको मैं लाइक करती हूँ, विच मीन जुंडैंग, लेकिन ये जुंडैंग नाम नहीं बोला उसने। ओके लेकिन जुंडैंग समझ गया है तो जुंडैंग ब्रश कर रहा है। एंड फिर जो जू है वो कहती है कि बट अभी के लिए तो मैं गाना ही गाने वाली हूँ। एंड फिर हमें दिखता है डूना जिसको बुरा लगा काफी ज्यादा। एंड फिर हम देखते हैं कि जो डूना है वो जू को देख रही है एंड जो होस्ट एंड जू है वो बात कर रहे हैं कि तुम तो पक्का एक बहुत अच्छी सिंगर होगी क्यों, है ना? एंड जू कहती है कि हाँ मेरे को हाई स्कूल के टाइम पे लोग ह्यूमन नाइटिंगेल बुलाते थे। अब तुम समझ गए होगे कि माइक एंड ह्यूमन नाइटिंगेल से क्या मतलब था स्टार्टिंग में। ओके एंड ह्यूमन नाइटिंगेल एक्चुअली एक बर्ड होती है। ओके लाइक हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता और पूछो भी मत। एंड ह्यूमन नाइटिंगेल एक बर्ड है जिसमें मेल ना लाइक एक लाउड वॉइस निकालता है एक अच्छी मेलोडी एंड अच्छी पिच पे। ओके एंड ये बात
सुन के ना जो जुनटेंग है वो हंस रहा होता है एंड जो होस्ट है वो कहती है कि ओके ग्रेट, तो तुम कौन सा गाना गाने वाली हो? एंड जू कहती है कि मैं थ्रू द डे गाने वाली हूँ। एंड फिर जुनटेंग हमें बताता है कि हम उसे ह्यूमन नाइटिंगेल बुलाते थे लेकिन सरकास्टिक वे में, बिकॉज हमें दिखाया जा रहा है पहले का सीन जो जू है उसने गाना गाया है एंड जुनटेंग उसका मजाक उड़ा रहा है कि यू डोंट गिव अ शिट अबाउट द बीट एंड की डू यू, है ना, विच मीन की तुम्हें कोई परवाह नहीं बीट की, ना मेलोडी की, ना किसी चीज की। लेकिन जो जू के फ्रेंड है वो बाकी लड़कियां गर्ल्स वो कहती हैं कि लेकिन तुम्हारे कॉन्फिडेंस को एडमायर करती हूँ, विच मीन की उसको नाइटिंगेल बुलाते तो हैं लेकिन उसमें मेलोडी नहीं है, बस कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। ओके नथिंग एल्स। एंड ओवरऑल अगर बोला जाए तो जू है वो गाने को बस फक करती है, लाइक नॉट रियली वैसे। एंड फिर हमें प्रूफ भी मिलता है, जो ऑडियंस है वो सुन रही है गाना एंड लिरिक्स समझ ही नहीं आ रहा। कैप्शन एरर भाई, मैं भी नहीं डालूंगा कैप्शन यहाँ पे, मेरे को भी नहीं आ रहा, जादू आ गया पता है ऊपर से नीचे। एंड जुनटेंग कहता है हम उसको इसलिए कहते थे नाइटिंगेल बिकॉज वो बहुत बुरी सिंगर थी, जो कि अभी भी है एंड वो गा रही है, लाइक सब कुछ क्रैक हो रहा है, ना ही तो पिच है, ना ही मेलोडी है, ना ही कुछ है। ओके एंड जो है वो गा रही है लेकिन कॉन्फिडेंस है, वो अच्छी बात है, मैं भी एडमायर करता हूँ। ओके आई रियली अप्रिशिएट इट। ओके एंड जो जुनटेंग है वो उसको देखता है कहता है हाँ एंड हंसना स्टार्ट कर देता है प्लेफुली। एंड जो चैड है वो अपने कानों में फिंगर स्टिप डाल लेते हैं एंड उसका फ्रेंड कहता है कि मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर तूने बाद में इसको शू करा तो। लाइक वो कॉन्फिडेंस में गा रही है लेकिन पिच नहीं है, लेकिन स्टिल ठीक ठाक है, इतना बुरा भी नहीं है। तो जो होस्ट है वो कहती है कि थैंक यू आपके गाने के लिए, गिफ्ट कार्ड पक्का आपका है, इवन दो यू सक एट इट, इवन तो आपने बहुत बुरा तरीके से करा है यहाँ पे, स्टिल आपका है। एंड फिर हमें दिखती है डूना जो कि वहां से निकल रही है स्टेज से एंड जो जू है अभी भी इंटरेक्ट कर रही है ऑडियंस के साथ, लेफ्ट राइट ओके हैंड जेस्चर के थ्रू। एंड फिर जो डूना है वो आ गई है डाउनस्टेयर वहां से एंड वो रोना स्टार्ट कर देती है एंड वो किसके सामने रो रही है, वहां पे है जुनटेंग जो कि वहीं पे था, वहीं से तो डूना ऊपर गई थी। एंड फिर जुनटेंग डूना को देखता हुआ कहता है मनी मन में कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जिन लोगों को मैं जानता हूँ अपने आसपास वालों को, उन सब में से सबसे बेस्ट फाइटर है मार्गो, जो अपनी सिचुएशन से हटती नहीं, उनसे फाइट करती है। ओके एंड फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक प्रीवियस एपिसोड का एंड फिर वो ये भी कहता है कि जैसे कि अभी मार्गो ने डिसाइड करा इस चैलेंज को लेने का एंड वो जीत भी गई एक चैंपियन की तरह एंड मार्गो सबको थैंक्स कर रही है एंड वो चैंपियन की तरह जीत गई इन द सेंस कि वो डूना की जगह पे आ रही है। ओके लाइक जुनटेंग की फीलिंग्स को तुम समझ रहे हो, लाइक कॉम्पिटिशन चल रहा है ओके इन दोनों का जुनटेंग की वजह से। एंड वो ये भी कहता है कि एंड बट साथ ही साथ जो डूना है उसने जुनटेंग के शोल्डर पे अपना हेड रख रखा है एंड वो वहां पे रोना स्टार्ट कर देती है। आफ्टर ऑल कंफर्ट जोन तो वही है ना, जुनटेंग ही है डूना का, बट जुनटेंग को ये बात हिट करती है कि उसने कहा था कि पर्सन आई लाइक, लेकिन मेरे पे ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है। ओके एंड जुनटेंग जो है वो डूना के हेड पे अपना चिन रखता है एंड कहता है अपने मनी मन में वापस से कि अब तो मैंने भी अपनी फीलिंग्स को एंड चेंजेस को देखना स्टार्ट कर दिया है। एंड हमारा यहाँ पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। बट वीडियो एंड करने से पहले जैसे कि मैंने पहले मेंशन करा था 28 को मेरा एग्जाम है साइकोलॉजी का, बट सेंटर पे पहुंचते पता है क्या हुआ, सेंटर पे वो कह रहे हैं कि एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड हो गया। अबे क्यों? वेबसाइट पे 28 है जो 28 ही होगा ना भाई, मैं सुबह चेक करके गया हूँ एंड अभी भी आज 29 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं एंड अभी भी पता है क्या कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि 28 को। अबे व्हाट द फक, अभी क्या डोरेमोन को बुला के पास्ट में जाऊँ मैं? नहीं ना, अभी 28 है, वेबसाइट पे इन्होंने कोई अपडेट भी नहीं करा है। ओके लाइक क्या है एनटीए, कभी तुम नीट का पेपर लीक करवा देते हो हाँ, और कभी तुम ये पोस्टपोन करवा देते हो, पहली डेट नहीं देखी जाती, फिर बहाने क्या मारेंगे ये एनटीए वाले कि ये तुम्हारा रेगुलर स्कूल का एग्जाम नहीं है। अरे भाई नहीं है, पता है क्यों नहीं है? बिकॉज वो लीक नहीं होता ना। ओके लाइक क्या बोलूं यार, शट द फक अप यार। अब मेरा आई गेस जून को होने वाला है ओके साइकोलॉजी का। सो लाइक कल का दिन मैं अभी फ्रस्ट्रेट इसलिए हूँ क्योंकि कल का दिन जो खराब गया है ना मेरा 28, मैं सोया भी नहीं था इवन अ सिंगल आवर। ओके मैं बस अपना वीडियो पे काम कर रहा था कि जल्दी से वीडियो काम कंप्लीट करके निकलना है, और वीडियो का क्या हुआ, फाइल भी करप्ट हो गई भाई। इतना गुस्सा, मैं वापस से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आउटरो को। ओके तो वही बात है यार, लाइक क्या कहूँ अब। सो हो सकता है वीडियो आने में डिले हो जाए। अभी रिकॉर्ड तो मैं 29 को कर रहा हूँ, प्रीवियस वाला जो एपिसोड था इससे पहले वो मैंने 27 को करा था रिकॉर्ड। ओके जैसे कि मैंने पहले बताया भी था उसमें स्टार्टिंग में इंट्रो में। एंड अभी के लिए हो सकता है वीडियो आने में थोड़ा डिले हो जाए, आज 29 जैसे अभी बताया मैंने। मैं ट्राई तो करूंगा कि हो जाए मेरा अभी संडे तक ही, लेकिन अगर नहीं होता तो हो सकता है या मैं मंडे को कर दूं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट संडे करूं। ओके लाइक बहुत डिले हो रहा है वीडियो आने में एंड थंबनेल मैंने बना ही रखा है अभी के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा, एंड अगर करा है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी, सायोनारा।